हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मैं क्यों यूपीएसआई नोटिफिकेशन कोई अपडेट नहीं दे रहा हूं, तो फ्रेंड्स मुझे जब कोई इधर अपडेट नहीं मिला तो मैं कैसे अपडेट दूं। अब कुछ अपडेट मिला है तो मैं अपडेट लेकर के आया हूं, और बहुत ही ब्रेकिंग अपडेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हर महीने कोई ना कोई कुछ ना कुछ मतलब एक डेट वायरल कर ही देता है। सितंबर में कुछ लोग हल्ला फैला दिए, एक 19 सितंबर को आ रहा, 20 सितंबर को आ रहा, अक्टूबर में कोई ऐसे डेट दे दिए, नवंबर में डेट दे दिए, दिसंबर में डेट, अब जनवरी में भी कुछ लोग डेट दे रहे हैं। कोई कह रहा है 25 जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई कह रहा है 27 जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई कह रहा है 15 जनवरी से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा आपसे यही कहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। वैकेंसी आज नहीं कल तो आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार करते करते अपना प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर वैकेंसी आके चले भी जाएगी और आप ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे, नौकरी नहीं ले पाएंगे। मैं आपसे हमेशा यही कहा हूँ, ठीक है। और आपको ये भी मालूम है यूपी में पंचायत चुनाव होने वाला है, जो फरवरी से मार्च तक लगभग चलने वाला है, ठीक है। ये सभी को मालूम है। फिर हर महीने ये डेट कहाँ से वायरल हो जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अभी क्या है, एसआई वैकेंसी क्यों लटकी है, इसके लिए भर्ती बोर्ड ने कई सारे रीजन दिए हैं। उन्होंने बताया आरक्षण का कुछ मसला है, फिर बताया अभी पुरानी वैकेंसी 2016 वाली लटकी हुई है। तो क्या मतलब जब तक 2016 वाली भर्ती कंप्लीट नहीं तब तक नहीं आएगी नोटिफिकेशन, क्या ऐसा है? आखिर क्या मामला है कि ये भर्ती लटकती ही जा रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बोलते हैं कि हम 3 महीने में ज्वाइनिंग करा देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी नोटिफिकेशन तक नहीं आया। तो ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम एग्जैक्ट अपडेट ले लेते हैं पंचायत चुनाव का कि कब से कब तक होने वाला है, फिर हम बताते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में क्या है। क्या 15 दिन से पहले सच में या नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर ये भी एक महज अफवाह है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं एक न्यूज़ लिया हूँ, ये सदा अमर उजाला का है, हाँ अमर उजाला का। ये कोविड-19 के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए हैं। ग्राम पंचायतों में 26 दिसंबर से विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों मतलब एसडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिलाधिकारी और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष मतलब ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल पूरा होने पर उप जिलाधिकारी एसडीएम को प्रशासक तैनात किया जाएगा। यानी कि क्या है कि जहाँ जहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत जो विकास खंडों के सहायक जो होते हैं, मतलब कि जो जिसे बोलते हैं विकास सहायक विकास अधिकारी जो होते हैं, यानी एडीओ पंचायत जो होते हैं, उन्हें ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया गया है। और जो क्षेत्र पंचायत होता है वहाँ पे एसडीएम को प्रशासक नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है? क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का मान लीजिए कार्यकाल पूरा हो गया है, तो वहाँ पे एसडीएम उसके मतलब देखभाल करेंगे पंचायत का, उस क्षेत्र पंचायत का। और ऐसे ग्राम पंचायत में भी है तो वहाँ एडीओ देखभाल करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, शासन ने पंचायत चुनावों को कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर रखी है। सरकार की मंशा मार्च में पंचायत चुनाव कराने की है। पिछली बार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ हुए थे, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य के चुनाव अलग से हुए थे। इस बार समय बचाने के लिए चारों पदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली बार चारों पदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी हो रही है। कौन कौन से पद है? क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इस पर चुनाव थोड़ा लंबा भी हो सकता है या एक साथ भी हो सकता है एक साथ 4 बैलेट पेपर दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, उससे उम्मीद है एक साथ 4 बैलेट पेपर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है जब कोई भी चुनाव होता है उससे पहले आचार संहिता लग जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा आचार संहिता कब से लगेगा या कब से लग सकता है, तो इसका भी देख लेते हैं अपडेट फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने एसआई वैकेंसी लिए सब सर्च के चुनाव के बारे में, क्योंकि चुनाव के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, आपको मालूम है। यूपी पंचायत इलेक्शन, यूपी में 15 से 30 मार्च के बीच होंगे पंचायत चुनाव, 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन। यहाँ पे न्यूज़ 18 ने डायरेक्ट घोषणा ही कर दिया कि चुनाव कब होगा, बाकी ने अभी तक नहीं किया है। तो यूपी पंचायत इलेक्शन, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी या भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि ग्राम सभाओं के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है, वार्डों का परिसीमन जारी है। मुरादाबाद, गोंडा, संभल और गौतम बुद्ध नगर का पूर्ण और बाकी जिलों के आंशिक परिसीमन का कार्य जारी, यानी कि इस पे अभी कार्य चल रहा है। तो अगर मान लीजिए 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका आचार संहिता भी 15 फरवरी से लागू हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रोसेस होना होगा, जो भी नोटिफिकेशन आना होगा उससे पहले आएगा या फिर चुनाव के बाद यानी अप्रैल में। जैसा कि मैं आप लोग को बहुत पहले से बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को लगातार एक चीज़ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, केवल आप प्रिपरेशन पे फोकस करें, प्रिपरेशन पे फोकस करें। अब अगर हम बात करें 15 जनवरी वाली बात का फ्रेंड्स,
तो मैं न तो इसे नकार सकता हूँ पूरी तरीके से और ना ही एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा अफवाह पहली बार नहीं फैल रहा है, ये लगातार फैल रहा है। हर महीने कोई ना कोई फैला देता है, कोई यूट्यूबर फैला देता है अपना कोर्स बेचने के लिए, कोई किसी और काम के लिए फैला देता है, केवल परेशान करने के लिए कैंडिडेट्स को। ठीक है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि न तो 15 जनवरी का कोई कन्फर्मेशन है, न तो 25 जनवरी का कोई कन्फर्मेशन है। ठीक है, और मैं ये भी कहूँगा अगर नोटिफिकेशन आना होगा चुनाव से पहले तो जनवरी में आ जाएगा या फिर मैक्सिमम 10-15 फरवरी तक आ जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर चुनाव के बाद ही आएगा, यानी अप्रैल में, यानी कि मार्च में कोई नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं है। और ये भी बात है फ्रेंड्स, इस बार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ज़रूर निकालेगी, ज़्यादा लेट नहीं करेगी, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि इधर भी आ सकता है नोटिफिकेशन, बट क्या रोड पड़ जा रहा है बीच में, जो आरक्षण वाला मामला है, अभी पदों का सही से बंटवारा नहीं किया गया आरक्षण की वजह से। और जो दूसरा मामला, सबसे बड़ा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट वाला, जो पुरानी भर्ती का नियमावली जो अभी फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार ये चाहती है कि पुरानी भर्ती जो नियमावली की वजह से फंस गई है, वहाँ से एक कन्फर्मेशन मिल जाए, एक क्लियरेंस मिल जाए कि नियमावली क्या रहेगा आगे के लिए, तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन निकाला जाए, ताकि इस भर्ती में कोई अड़चन ना आए। सरकार हमेशा हर एक भर्ती में यही एक जवाब देती है कि हम चाहते हैं कि कोई भर्ती निष्पक्ष हो, इसलिए देर हो रहा है, इसलिए इसमें नियम वगैरह चेक किया जा रहा है, ताकि बाद में कोई कोर्ट वगैरह न जाए। आप कोई भर्ती चेक करेंगे, सरकार का एक ही जवाब होता है कि हम चाहते हैं ये निष्पक्ष हो, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। मतलब ये जवाब फिक्स है। तो यूपीएसआई वैकेंसी में भी यही बोला जा रहा है फ्रेंड्स, कि हम चाहते हैं जो नियमावली का इशू हुआ है 2016 वाले भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से नियमावली कंफर्म हो जाए कि पुरानी नियमावली ही रहेगी या फिर नई नियमावली रहेगी, तो उसके बाद हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। और अगर इससे पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं तो फिर क्या होगा कि ये भी भर्ती फंस सकती है, और हम नहीं चाहते ये भर्ती फंसे। तो सरकार का हमेशा यही एक जवाब फिक्स है, चाहे भर्ती आए चाहे ना आए, लेकिन नियमावली के बहाने और अड़चन ना हो इसके बहाने भर्तियां लटकाया जा रहा है। आपको मालूम है, मैं पिछले 1 साल से लगातार बोला था आप लोग को फ्रेंड्स, 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो जिन्होंने माना केवल प्रिपरेशन फोकस किया, वो अच्छे से एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे। जिन्होंने नहीं माना, केवल डेट्स के पीछे भागे, वो डेट्स के पीछे भागते ही रह जाएंगे। मैं अभी भी आपसे कहूँगा फ्रेंड्स कि जनवरी मुझे उम्मीद दिख रही है, बट विश्वास नहीं दिख रहा है। मैं ना तो मना करूँगा कि जनवरी में आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, या ना मैं एक्सेप्ट करूँगा कि जनवरी में आ ही जाएगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है, जनवरी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न दे दिया है क्या क्या इसके पीछे कारण हैं। और अगर किसी कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस बहुत सारे झूठे होते हैं। सितंबर में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस पर भी आप लोगों ने मेरे बात विश्वास नहीं किया था। मैं बोला था ना कि कॉन्फ्रेंस में ये लोग नेता के दबाव में कुछ भी बोल देते हैं, और वही चीज़ हुआ वहाँ पे। आप देखें, कॉन्फ्रेंस में बोले सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, और दिसंबर में रिटन एग्जाम कराएंगे, फरवरी में दौड़ कराएंगे, मार्च में ज्वाइनिंग करा देंगे। और सितंबर के आपका जनवरी आ गया है, ना तो नोटिफिकेशन आया, ना तो रिटन एग्जाम, ना दौड़, कुछ नहीं हुआ। तो सब कुछ आपके सामने है। तो मैं यही कहूँगा आप लोग से फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा मीडिया के पीछे ना भागे, मीडिया में क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है, या फिर सोशल मीडिया के पीछे भी ना भागे वहाँ पे क्या अफवाह फैलाया जा रहा है। आप लोग अपने केवल प्रिपरेशन में फोकस करें, नोटिफिकेशन जब आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी डेट के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप केवल डेट्स के पीछे भागेंगे और डेट्स आते रहेंगे, कोई नए नए डेट वायरल होते रहेंगे। मैं बोला ना, सितंबर में डेट वायरल हुआ, अक्टूबर में डेट वायरल हुआ, उससे पहले भी डेट्स वायरल हुए थे, जून जुलाई में भी वायरल हुए थे। तो ये सब न्यूज़पेपर वाले करते हैं, मीडिया वाले करते हैं, और कुछ सोशल मीडिया जो फालतू बैठे रहते हैं, जो मतलब सिंसियर कैंडिडेट्स को परेशान करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स, डेट्स के पीछे ना भागें, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो एग्ज़ाम कभी भी हो, नोटिफिकेशन कभी भी आए, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ केवल प्रिपरेशन फोकस करें। और प्रिपरेशन के लिए मैंने बुक्स वगैरह ऑलरेडी बता रखा है, कौन कौन से बुक्स आपको लेने चाहिए, कहाँ से कैसे पढ़ने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कभी पेड कोर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको फ्री मटेरियल जहाँ मिल जाए वहीं से लेना चाहिए। नहीं तो यूट्यूब पे क्या है ना, पेड कोर्स बेचने के चक्कर में लोग बहुत सी डेट्स वायरल कर दे रहे हैं कि इस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, उस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, बट नोटिफिकेशन का कहीं अता पता नहीं है। ये सब महज अफवाह है। अभी तक बोर्ड की तरफ से कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि हाँ नोटिफिकेशन 15 जनवरी से पहले आ ही जाएगा। तो ऐसा कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि 15 जनवरी से पहले आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, और ना ही मैं इनकार भी करूँगा, क्योंकि कब क्या हो जाए फ्यूचर में कोई जानता नहीं है। लेकिन मेरे पास अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।